गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर नेहा बजाज, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल धनबाद। आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। हम सब ने सुना है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आते ही लोग घबरा जाते हैं, हमारे पास आते हैं कि मैडम हमें ट्यूमर हो गया है। बट लेट मी टेल यू, एक बहुत बड़ा मिथ है, फाइब्रॉइड इज़ नॉट अ ट्यूमर। ये सिर्फ एक यूट्रस की कॉमन लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं, इट एक गांठ है। हमारे लिए ये यूट्रस का सबसे कॉमन बेनाइन ग्रोथ होता है, बट इट इज़ नॉट कैंसर। बहुत रेयर कैंसर चांसेस हो सकते हैं, बट देन इन प्रैक्टिकली हम इसको कंसिडर नहीं करके चलते। तो क्या होते हैं ये फाइब्रॉइड्स? बेसिकली जो फाइब्रॉइड होता है वो यूट्रस की मसल्स की एक गांठ होती है। एक पर्टिकुलर एरिया में मसल की ग्रोथ बढ़ जाती है और वहाँ पे वो एक जो रनिंग स्मूथ मसल होता है वो एक ग्रो करके गांठ एक गोला का रूप ले लेता है। इस गोले की साइज़ कई हो सकती है, बहुत छोटे से काफ़ी बड़े हो सकते हैं। यूट्रस में वेरियस लोकेशंस हो सकते हैं, यूट्रस के अंदर हो सकता है, यूट्रस की दीवार में हो सकता है, यूट्रस की दीवार के आउटसाइड हो सकता है। कभी कभी हमें यूट्रस से दूर पेरिटोनियम में भी मिलता है, बट दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट एंटाइटी। तो आइए हम समझते हैं क्या है यूट्राइन फाइब्रॉइड। ये एक हमारे पास पिक्चर है, ये हमारा यूट्रस है और ये जो आप राउंड 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 कॉटन बॉल्स जैसे देख रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फाइब्रॉइड्स और डिफरेंट लोकेशंस हैं। एक पर्टिकुलर वुमेन में ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये सारे फाइब्रॉइड्स हो, बट येस मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी होते हैं जिसमें वेरियस लोकेशंस में फाइब्रॉइड्स होते हैं। सबसे पहले हम फाइब्रॉइड्स के लोकेशन की बात करते हैं। सो फाइब्रॉइड्स बाहर की तरफ अगर होते हैं, जैसे ये बिल्कुल यूट्रस की वॉल के बाहर है, तब हम इसको सबसेरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं, विच इज़ आउटसाइड। जनरली ये फाइब्रॉइड्स प्रेशर सिम्टम्स कॉज करते हैं, हेवीनेस कॉज करते हैं, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरली बहुत ज़्यादा नहीं करते क्योंकि यूट्रस की दीवार के बाहर होते हैं। कभी कभी हाईली वैस्कुलर फाइब्रॉइड्स पीरियड्स प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली मोस्टली ये पेन या प्रेशर सिम्टम्स करते हैं। सेकेंड वेराइटी जो हम बोलते हैं दैट इज़ एन इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ये इंट्राम्यूरल मसल के अंदर यूट्रस की दीवार, जो दोनों तरफ यूट्रस की मोटी दीवार होती है, उस दीवार के अंदर फाइब्रॉइड। सो ये फाइब्रॉइड्स आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, बल्कि यूट्रस कर सकते हैं, पीरियड्स में मेनोराजिया दैट इज़ हेवी फ्लो की प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्लस पेन कर सकते हैं पीरियड्स में, अर्ली पीरियड्स भी कर सकते हैं। थर्ड वैरायटी सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, जो बहुत सिम्टोमेटिक होते हैं। सबम्यूकोसल इज यूट्रस की अंदर एक जैसे कैविटी होती है, कैविटी इज लाइक स्पेस जहाँ हमारी मेंस्ट्रुअल लाइनिंग होती है। सो वहाँ पे फाइब्रॉइड्स, ये फाइब्रॉइड्स अगेन आपको हेवी फ्लो कॉज कर सकते हैं, पेन कॉज कर सकते हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी दो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच बीच की स्प्लॉटिंग्स या ब्लीडिंग्स कॉज कर सकते हैं, बिकॉज वो वैस्कुलर होते हैं, उनके अंदर ब्लड होता है, तो बीच बीच में उनमें खून टपकता है। यही सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स जब थोड़े हैवी होके अंदर की तरफ ग्रो कर जाते हैं तो वो सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड पॉलिप्स भी करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशंस ऑफ डिफरेंट फाइब्रॉइड्स पेशेंट्स को डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, बट ओवरऑल द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फाइब्रॉइड इज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में भी सबसे कॉमन है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अर्ली हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, पेनफुल हो सकता है। दूसरा इज पेल्विक पेन, बिग फाइब्रॉइड्स लीड टू पेल्विक पेन। थर्ड इज सिम्टम्स लाइक प्रेशर सिम्टम्स, अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, ब्लैडर पे प्रेशर दे रहा है, आपको रेक्टल स्टूल बैग पे प्रेशर दे रहा है, तो ये आपको यूरिन का या स्टूल का प्रॉब्लम कर सकता है। इनफर्टिलिटी, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स हमें इनफर्टाइल पेशेंट्स में भी मिलते हैं, जिसमें एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की लाइनिंग होती है जहाँ बच्चे को सेटल डाउन करना होता है, वो लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और वो लाइनिंग डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट कंसीव नहीं करती हैं। सो अल्टीमेटली फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट क्या है? सो अगेन हमारा एक कंजर्वेटिव होता है, एक मेडिकल होता है और एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। ये अब फिर से आपके फाइब्रॉइड्स की साइज़ और लोकेशन पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जिसमें हम पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि नहीं, इसमें कोई एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सिम्टम्स नहीं है, एक्सीडेंटली किसी और कारण से अगर अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें डायग्नोज होता है। सो ऐसे फाइब्रॉइड्स लाइक 2 सेंटीमीटर्स 1 सेंटीमीटर्स रिमूव फ्रॉम एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जिसमें पेशेंट्स को कभी भी कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं हुई हो तो एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल
और अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना है, सो दैट कि अगर आपको कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी डेवलप हो रही हो तो हम उसको समझ पाए। बहुत रेगुलर फॉलोअप 6 मंथ्स 3 मंथ्स अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत कॉन्शियस है तो आप साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करके उसको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली फाइब्रॉइड स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं और इट्स सेट कि 5 इयर्स में ये एक ऑरेंज के साइज़ का होता है। सेकेंड, हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। सो येस, वी हैव मेडिसिन्स जो फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करती है। सो अल्टीमेटली फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट मसल ट्यूमर्स होते हैं। जितना ज़्यादा हार्मोन उसको मिलता है वो उतना स्पीड से ग्रो करता है। तो जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं फाइब्रॉइड को कंट्रोल करने की, वो बेसिकली हमारे हार्मोन्स को कम करती हैं। तो एक बात को समझना होगा कि जब आप फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में जाते हैं, तो उन दवाइयों के असर से आपके पीरियड स्टॉप होते हैं, बिकॉज हम हार्मोन का सपोर्ट फाइब्रॉइड से हटा रहे हैं, तो आपके फाइब्रॉइड श्रिंक करते हैं। 2 दवाइयाँ उपलब्ध हैं मार्केट में। वन इज मीफेप्रिस्टोन 10 mg और 25 mg डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट एंड द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, एंड द सेकेंड इज यूरिप्रिस्टल एसिटेट। अभी करेंटली हम लोग मीफेप्रिस्टोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज यूरिप्रिस्टल एसिटेट को लेके कई कॉन्ट्रोवर्सीज आई हैं। साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन हो सकती हैं, जैसे बिकॉज हार्मोन्स को कम करते हैं तो थोड़ा सा हॉट फ्लैशेस, हार्मोन डिप्लीशन के सिम्टम्स, ड्राई स्किन हो सकता है। लिवर टेस्ट हमें करने होते हैं, लिवर का ध्यान रखना होता है। बाकी अपना हेल्दी लाइफस्टाइल। फाइब्रॉइड श्रिंक करते हैं बट वंस यू स्टॉप द ट्रीटमेंट, सो मे बी इन फ्यूचर अगेन हार्मोन के सपोर्ट से फाइब्रॉइड्स आपके बढ़ सकते हैं। द थर्ड इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट में 2 तरह की सर्जरीज की हम बात करते हैं। वन इज जस्ट द फाइब्रॉइड रिमूवल, जिसमें हम सिर्फ यूट्रस की गांठ को हटाते हैं, और दूसरा होता है आपका कंप्लीट यूट्रस का रिमूवल। सो मोस्टली आजकल हम यंग एज है, लेस देन 40 इयर्स है, फैमिली कंप्लीट नहीं है, सो वी प्रेफर मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी इस फाइब्रॉइड को यूट्रस से कट करके हटाना और यूट्रस को सेव करना। ये ऑपरेशन हम यंग पेशेंट्स में करते हैं जिनमें फर्टिलिटी डिजायर्ड है, फैमिली कंप्लीट नहीं है। इसको लैप्रोस्कोपी एंड ओपन दोनों ही तरीके से किया जाता है। मोस्टली आजकल लैप्रोस्कोपी प्रेफर की जाती है, बट अगर आपका फाइब्रॉइड बहुत ही बिग साइज है, 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, देन ओपन सर्जरी का भी ऑप्शन रहता है। सेकेंड इज यूट्रस का रिमूवल। अगर मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज, फैमिली इज कंप्लीट, विलिंग फॉर यूट्रस रिमूवल, या यूट्रस में और भी पैथोलॉजीज एसोसिएटेड हैं, जैसे फाइब्रॉइड के साथ एक एडेनोमायोसिस को कोइंसिडेंट फैक्टर्स होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के फीचर्स होते हैं, क्रॉनिक सर्विसाइटिस, यूट्रस की माउथ का इन्फेक्शन या वाइट डिस्चार्ज है, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं। इन दोज केसेस वी गो फॉर हिस्टेरेक्टमी, विच इज़ यूट्रस का रिमूवल अलॉन्ग विद द फाइब्रॉइड्स इन यूट्रस। सो ऐसे केसेस में आपको अगेन लैप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी का ऑप्शन होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड what is suited for you, what not is suited, complete pre-operative workup। but आजकल हम again I would say कि we prefer laparoscopy। अब हम ये पूछते हैं फाइब्रॉइड्स होते क्यों, जो बेसिक क्वेश्चंस कि हमें ये ऐसा क्यों हुआ। सो फाइब्रॉइड्स का ऐसा कोई बहुत नोन रीज़न नहीं है कि आपको ये बीमारी है जिसकी वजह से ये हुआ। आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। विमेन हु हैव फाइब्रॉइड्स ऑल्सो हैव मदर्स एंड सिस्टर्स जिनको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फाइब्रॉइड की हिस्ट्री हो। हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म, जिनमें हार्मोन ज़्यादा, अर्ली मेनार्की, पीरियड्स बहुत जल्दी आ गए, लेट मेनोपॉज हो रहा है, मेनोपॉज नहीं आ रहा है, इस तरह के सिम्टम्स। बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी फाइब्रॉइड के रादर देन शुरुआत, बट फाइब्रॉइड की ग्रोथ रिलेटेड होता है। एंड दूसरा हम बोलते हैं कि जो अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो ये आपको इन सारी बीमारियों से बचाता है, बिकॉज प्रेगनेंसीज में हार्मोन्स कर्व डाउन होते हैं, एस्ट्रोजन कम होता है, प्रोजेस्टेरोन हाई होता है, तो दैट प्रिवेंट्स यूट्रस फ्रॉम मेनी पैथोलॉजीज। सो फाइब्रॉइड से घबराना नहीं है। अगर आपका अल्ट्रासाउंड आपको सजेस्ट करता है फाइब्रॉइड, आप अपने डॉक्टर से मिले, उसके लिए सही सलाह लें। सिर्फ फाइब्रॉइड होना ही यूट्रस रिमूवल का इंडिकेशन नहीं होता है, कंजर्वेटिव या मेडिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है, विच इज़ हाईली इफेक्टिव। दूसरा, अगर आप इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं तो मायोमेक्टमी से डरिए मत। मायोमेक्टमी आपके कंसेप्शन चांसेस को बढ़ाता है, लाइव बर्थ रेट्स मीन प्रेग्नेंट होना और प्रेगनेंसी का फुल टर्म तक जाना उसको भी बढ़ाता है। एंड
Sometimes fibroid may be associated with endometrial carcinomas, especially postmenopausal uterus में हमें जो fibroid मिलते हैं, along with endometrial hyperplasia जिसमें uterus वापस से active हो रहा है. तो in that case we prefer hysterectomies, that is laparoscopic uterus removal. So different symptoms हैं, different age groups हैं, different scenarios हैं, permutations and combinations हैं. तो fibroids की सारी treatments को मिला के हम to the person suit करता वही plan को choose करते हैं. So ultimately you can live with fibroid, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, yes, if you have fibroids, keep in touch with your doctor so that she can guide you well. Thank you so much.